अपनी बेटी की रुखसती कराते हो ना, सामान के साथ साथ एक कुरान भी रखते हो रिहाल के अंदर। 3-3 बच्चों की माँ बन जाती है, पेटी से सारा सामान खुल चुका है, कुरान आज भी बंद पड़ा है। दादा की रूह नहीं निकलती, कहाँ सूरह यासीन पढ़ो। अरे सूरह यासीन मारने के लिए थोड़ी आई है, सूरह यासीन तो जिलाने के लिए आई है। ताकों में सजाया जाता हूँ, कुरान कहता है ताकों में सजाया जाता हूँ, आंखों से लगाया जाता हूँ, तावीज बनाया जाता हूँ, धो धो के पिलाया जाता हूँ। जुस्तान हरीर और रेशम के और फूल सितारे चांदी के, फिर इत्र की बारिश होती है, खुशबू में बसाया जाता हूँ। जब कौल कसम लेने के लिए तकरार की नौबत आती है, फिर मेरी जरूरत पड़ती है, हाथों में उठाया जाता हूँ। कसम की जरूरत पड़ी, कहाँ कुरान की कसम। अरे तुम्हारी कसमों के लिए कुरान थोड़ा ही उतरा है। इसलिए मैं कहता हूँ मेरे भाई, अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे तू कुरान पे अमल कर, मैं तुझे रोटी भी दूंगा, बोटी भी दूंगा, कारे भी दूंगा, बहारे भी दूंगा। तेरे मरने के बाद तेरे जनाजे के अंदर सुरूर भी लाऊंगा, तेरी कब्र के अंदर नूर भी लाऊंगा। मेरा अल्लाह फरमाता है ओ मेरे बंदे तू कुरान को अपनी जिंदगी में उतार, तू कुरान के रास्ते पर चल। तू साहिब ज़ंब है, मैं ला ज़ंब कर दूंगा। तू साहिबे खता है, मैं साहिबे अता कर दूंगा। तेरी आदत को इबादत बना दूंगा, तेरी तबीयत को शरीयत बना दूंगा। तेरी गुलामी वाली पेशानी पर मैं अपनी दोस्ती का ताज सजा दूंगा। कुरान से दोस्ती करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। मस्तूरात भी बैठी है, इनका भी हाल देख लो, वो भी कहाँ कुरान पढ़ती है। रमजान में सारा दिन पकवान में ही चला जाता है। फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सारी रात इबादत करती, सुबह उठती आंसू बहाती, कहा मालिक इतनी छोटी रात है, सुबह हो गई, तेरी बंदी का शौक है, बंदगी पूरा नहीं हुआ। सीरियलें चलती, ड्रामा चलता है। फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इशा की नमाज के बाद वितर के बाद 2 रकत नफल की नियत से फातिमा खड़ी हो गई, अल्लाह का कुरान पढ़ना शुरू किया। सूरे बकरा खत्म हो गई, सूरे आले इमरान खत्म हो गई, सूरे निसा खत्म हो गई, सूरे माइदा खत्म हो गई, सूरे अनआम खत्म हो गई, सूरे आराफ खत्म हो गई। पढ़ती जाती है, लुत्फ उठाती जाती है। सूरे यूसुफ भी खत्म हो गई, सूरे राद खत्म हो गई, सूरह इब्राहिम खत्म हो गई। दूसरी तरफ फजर की अजान के लिए मुअज्जिन ने कहा अल्लाहु अकबर। फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जल्दी जल्दी सलाम फेरा, आसमान की तरफ देखा, मौला तेरी सर्दी की रातें इतनी छोटी कैसे हो गई, अभी तेरी बंदी की 2 रकात भी मुकम्मल नहीं हुई। फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने लख्ते जिगर हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया था, हुसैन तेरे कानों में अजान किसी आम आदमी ने नहीं दी, तेरे कानों में अजान उस नाना ने दी है जो अपना माथा अल्लाह को दिखाए, अल्लाह किबला बदल देता है। बेटा हुसैन तेरे कानों में अजान, तेरे कानों में अजान उस नाना ने दी है जिनकी मुट्ठी में कैंकर भी कलमे पड़ता है। तेरे कानों में अजान उस नाना ने दी है जो कभी फर्श पे चलता है, कभी अर्शे मुअल्ला का मेहमान बन जाता है, जहां बैठ जाए अल्लाह उस जगह को रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह बना देता है। तेरा नाना जिस कब्रिस्तान में खड़ा होके दुआ मांगे अल्लाह उस कब्रिस्तान को जन्नतुल बकी बना देता है। अरे तेरा नाना वो नाना है जिनके चेहरे को रब ने वद्दुहा कहा, जिनकी जुल्फों को रब ने वल्लैल कहा। बेटा हुसैन तेरे कानों में अजान उस नाना ने दी है जो दरख्तों को इशारा करे, जड़े छोड़ के कदमों में आ जाते। बेटा
हुसैन तेरे कानों में अजान उस नाना ने दी है जिनका सीना भी रब ने आला बनाया, पसीना भी आला बनाया, तेरे नाने का मदीना भी आला बनाया। बेटा हुसैन इस अजान की लाज रखना। कहा अम्मा जान मैं लाज रख के दिखाऊंगा। कहा बेटा हुसैन तू कैसे लाज रखेगा? हुसैन फरमाने लगे अम्मा जान लोग कुरान पढ़ेंगे मस्जिदों में बैठकर, लोग कुरान पढ़ेंगे मदरसों में बैठकर, लोग कुरान पढ़ेंगे खानकाहों में बैठकर, लोग कुरान पढ़ेंगे रेलवे स्टेशन पे बैठकर, लोग कुरान पढ़ेंगे बस अड्डों पे बैठकर, मैं लाज रख के दिखाऊंगा। कहां कैसे लाज रखेगा? हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगी अम्मा जान नाना के दीन पर एक वक्त ऐसा मुश्किल आएगा तेरा बेटा हुसैन नाने का नवासा नेज़े की नोक पर अल्लाह का कुरान पढ़ के सुनाएगा। कागज बोलता नहीं, कलम नहीं बोलता, किताब बोलो नहीं बोलती, अल्लाह का कुरान बोलता है। कोई भी सवाल करो कुरान जवाब देगा। मैं कुरान से पूछता हूं कुरान तेरा नाम बता, कुरान कहता है बल हुवा कुरानुम मजीद। कुरान तू कहाँ रहता है? कुरान कहता है फी लौहिम महफूज। कुरान तू किस जबान में आया? कुरान कहता है बिलिसानिन अरबिय्यिम मुबीन। कुरान तुझे किसने उतारा? कुरान कहता है तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन। कुरान तुझे किस पे उतारा गया? कुरान कहता है नुज़्ज़िला अला मुहम्मद। कुरान तुझे कौन लेकर के आया? कुरान कहता है नज़ल बिही रूहुल अमीन। कुरान तू किस महीने में आया? कुरान कहता है शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। कुरान तू किस रात में आया? कुरान कहता है इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। अब मेरे अल्फाज पे गौर करना, हर लफ्ज के आखिर में नून आएगा। क्या बोलो? बोलो थक गए आप? पहली दफा आया हूं, मिजाज से वाकिफ नहीं हूं। थक गए तो आखिर दावाना कर देता हूं। कुरान तुझे किसने उतारा? कुरान कहता है रब्बुल आलमीन। कुरान तुझे किस पे उतारा गया? कुरान कहता है रहमतल लिल आलमीन। क्या आता है आखिर में? कुरान तुझे कौन लेकर के आया? कुरान कहता है रूहुल अमीन। कुरान तू किस शहर में आया? कुरान कहता है बलद अमीन। कुरान तू किस जबान में आया? कुरान कहता है अरबिय्यिम मुबीन। कुरान तू किस महीने में आया? कुरान कहता है वो महीना बेहतरीन, जिस उम्मत पे आया वो उम्मत आखिरीन, मकसद आला तरीन, अंदाज दिल नशीन, हर सूरत में जबीन, हर आयत दीन ही दीन। अमल करेंगे? बोलो कुरान पे अमल करेंगे। मरोगे फिर अपने गांव में, इंशाल्लाह अल्लाह बाबे रैयान खोल देगा सीधे जन्नत में। जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत होती है वो घर में कभी जादू नहीं होता, शैतान दाखिल नहीं होता। मेरे नबी ने फरमाया जो मेरा उम्मती 3 दफा कुल अल्लाह पढ़ लेगा, मेरा अल्लाह एक खत्म कुरान का सवाब उसके नामा अमाल में लिख देगा। मरीज को सूरह अनआम पढ़ के दम करके पिला दो, मेरे अल्लाह ने सूरह अनआम के अंदर मौत के अलावा हर मरज की शिफा रखी है। हर जुमा को सूरह कहफ पढ़ने की आदत बना ले मेरा भाई, अरे कयामत आ सकती है, अल्लाह दज्जाल के फितने से तेरी हिफाजत फरमा देगा। अरे हर मगरिब की नमाज के बाद सूरह वाक़िया की आदत बना ले, कयामत आ सकती है, तेरे घर में कभी फाका नहीं आएगा। सूरह यासीन पढ़ ले फजर की नमाज के बाद, हर रात तक हर हादसे से मेरा अल्लाह तुझे बचा लेगा। और सोने से पहले सूरह मुल्क पढ़ ले, रिश्तेदार दफन करके घर आ जाएंगे, अल्लाह अजाब कब्र से तुझे बचा लेगा। 1 हरफ पढ़ो 10 नहीं किया। रमजान में 70 कितनी 70 अलिफ लाम मीम पढ़ो। अरे पढ़ो अलिफ लाम, ये 1 नहीं है 3 है, अलिफ लाम मीम 3 है। इसका तर्जमा नहीं जानता, कोई नहीं जानता, ये सिर्फ और मेरे अल्लाह और मेरे मोहम्मद का राज था। क़यामत के दिन पता चलेगा। हामीम पता नहीं, कफ काफ हा या आइन सौद नहीं पता,
ये सारे हुरूफ मुक़त्तआत है। इसका तर्जमा, इसका मतलब सिर्फ मेरा अल्लाह जानता है, मेरा नबी जानता था, लेकिन अल्लाह ने इजाज़त न दी, बताया भी ना था। ये मेरे और मेरे अल्लाह नबी का राज था, लेकिन कुछ आशिकों ने तर्जमा बनाने की कोशिश की है। कहाँ अलिफ से अल्लाह, लाम से जिब्रील, मीम से मोहम्मद। अल्लाह ने जिब्रील के वास्ते से मोहम्मद पर कुरान उतारा। अलिफ लाम मीम एक नहीं है, 3 है। इसलिए अल्लाह के नबी ने कहा कुरान पढ़ता जा, जन्नत की सीढ़ी चढ़ता जा। मौलाना अहमद अली साहब लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, ट्रेन आ चुकी है, सवार होने लगे। एक पायदान पे कदम रखा, दूसरे पे कदम रखने ही जा रहे थे। एक आदमी आका, लाहौरी, कहा बताओ क्या है? कहा कुरान का खुलासा बताओ। हरी झंडी लहराने वाले ने झंडी लहरा दी, ट्रेन चल पड़ी। कहा लाहौरी कुरान का खुलासा बताओ। हजरत लाहौरी फरमाने लगे ट्रेन स्टेशन से बाहर नहीं निकलेगी, ट्रेन तेज नहीं होगी, मैं दूसरे पायदान पे कदम रखूंगा नहीं, उससे पहले कुरान का खुलासा बता दूंगा। कहा बताओ? कहा अल्लाह को इबादत से, नबी को इताअत से, मखलूक को खिदमत से राजी कर लो। ये जामे बयान, ये शान कुरान, इस पर अमल करने वाला मुसलमान है। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, मैं युहद्दिस रब्बहु फलियक़रउल कुरान। जो चाहता है मैं अपने रब से मुलाकात करूँ, गुफ्तगू करूँ, कुरान की तिलावत किया करे। कुरान पढ़ना गोया रब से बातें करना है। शेख अब्दुल्ला तश्तरी रहमतुल्लाह अलैह जंगल में थे, काफिला वहां से गुजरा तो कहने लगे अब्दुल्ला शहर में आ जाओ, यहाँ तन्हा क्या कर रहे हो? आपके मिजाज के लोग भी मिल जाएंगे। यहाँ बोर हो रहे हो, अकेले जंगल में क्या कर रहे हो? बगल से कुरान करीम का नुस्खा निकाला और काफिले वालों के सामने रखकर कहा, जब मुझे अपनी बात सुनाने को दिल करता है नमाज के लिए खड़ा हो जाता हूँ, उसकी बात सुनने को दिल करता है कुरान खोल के बैठ जाता हूँ। तुम्हें गलत फहमी है कि मैं अकेला हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ। कभी अपनी सुनाता हूँ, कभी उसकी सुनता हूँ। मैं तो कदम कदम अपने रब के साथ हूँ। एक बंदा दुआ मांगता है, या अल्लाह बंगला दे दे, या अल्लाह कर्ज उतार दे, या अल्लाह बच्चा बीमार है ठीक कर दे, या अल्लाह रोज़ी में बरकत दे दे। दूसरी तरफ एक बंदा कुरान पढ़ता है, अल्लाह दुआ मांगने वाले को जो अता करता है वही कुरान पढ़ने वाले को बिन मांगे अता करता है। रफीक भाई आज ज्यादा खुश है, ससुराल में है ना? रमजान का महीना आएगा, मुसलमानों कुरान की तिलावत करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। ईमान बचाना है, कुरान की तिलावत करेंगे, ईमान बच जाएगा। एक ही रास्ता बचा है, अब तो रहा भी क्या है हमारे पास? ईमान तो बिल्कुल खोखला हो चुका है, ईमान बिल्कुल हमारा कमजोर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ बैठे हुए थे, गुफ्तगू चल रही थी। कभी कभी इनका मजाक भी शरीयत का हिस्सा बन जाता था। ये आखिरी बात, फिर मजमून ख़त्म करता हूँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सहाबा ने कहा, सहाबा ने अल्लाह के नबी ने सहाबा से कहा चलो हज़रत अली के घर चलते। फातिमा इनकी बेटी थी, हज़रत अली के घर गए। फिर फातिमा से कहा मेहमान की मेहमान नवाजी की जाए। तो एक प्याला फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला ने एक प्याला पेश किया, कंच का प्याला, बड़ा खूबसूरत प्याला था, उसमें शहद पेश किया। इत्तेफाक से उसमें बाल गिर गया, प्याला उसमें शहद और उसमें क्या गिरा बोलो? बाल। तो अल्लाह के नबी ने सहाबा से कहा चलो प्याला है, बड़ा चमकदार है, उसमें शहद है और उसमें एक बाल गिरा है, अपनी अपनी राय पेश करो। तो अबू बकर कहने लगे या रसूल अल्लाह, जहाँ तक मेरा गुमान है मोमिन का दिल प्याले से ज़्यादा चमकदार है, उसके दिल में ईमान ये शहद से भी ज़्यादा मीठा है, लेकिन इस ईमान को हिफाजत के साथ बचाकर कब्र तक ले जाना ये बाल से भी ज़्यादा बारीक है। हज़रत उमर कहने लगे जहाँ तक मेरी राय है हुकूमत ये प्याले से ज़्यादा चमकदार है, हुक्मरानी करना ये शहद से भी ज़्यादा मीठा है, लेकिन उसमें अदल इंसाफ करना ये बाल से भी ज़्यादा बारीक है। तो उस्मान इब्न अफ़्फ़ान कहने लगे जहाँ तक मेरा गुमान है इल्म दीन ये प्याले से भी ज़्यादा चमकदार है, इल्म दीन सीखना ये शहद से भी ज़्यादा मीठा है, और उस पर अमल करना ये बाल से भी ज़्यादा बारीक। तो हज़रत अली कहने लगे आप मेरे घर आए हैं, मुझे भी इजाज़त दे दो, मैं भी अपनी राय पेश कर दूँ। कहा आप भी कह दीजिए। कहा मेहमान प्याले से भी ज़्यादा चमकदार है,
मेहमान की खातिरदारी करना ये शहद से भी ज़्यादा मीठा है, लेकिन मेहमान को खुश करना ये बाल से भी ज़्यादा बारीक है। पर्दे की आड़ में बेटी फातिमा कहने लगी, अब्बा जान मैं भी कुछ बोलूं? कहा बेटी तू भी बोल दे, मैं अपनी माँ बहनों से कहूँगा फातिमा की राय सुनो। फातिमा कहने लगी, अब्बा जान हया प्याले से भी ज़्यादा चमकदार है, चेहरे पे हिजाब ये शहद से भी ज़्यादा मीठा है, सारी ज़िंदगी गैर मर्द की चेहरे पे नज़र न पड़े ये बाल से भी ज़्यादा बारीक है। साहबा ने कहा या रसूलल्लाह आप भी अपनी राय सुना दीजिए। तो अल्लाह के नबी ने कहा मारिफत प्याले से भी ज़्यादा चमकदार है, मारिफत इलाही का मिल जाना ये शहद से भी ज़्यादा मीठा है, और उसके बाद अल्लाह की नामर्जियात वाले आमाल से बचना ये बाल से भी ज़्यादा बारीक है। इतने में जिब्रील तशरीफ़ लाए, कहा यहाँ मजलिस चल रही है, फरिश्तों की धूम आसमानों में मची है, मैं अल्लाह की इजाज़त लेकर अपनी राय सुनाने आया हूँ। कहा तुम भी कह दो। जिब्रील कहने लगा राह खुदा ये प्याले से भी ज़्यादा चमकदार है, और राह खुदा में जान माल की कुर्बानी देना ये शहद से भी ज़्यादा मीठा है, और इस्तिकामत ये बाल से भी ज़्यादा बारीक है। अल्लाह पाक जल्ल शानो ने अपनी भी राय पेश कर दी कि मेरी भी तो सुन लो। मैं रब्बे जलील कहता हूँ जन्नत प्याले से भी ज़्यादा चमकदार है, जन्नत की नेमतें शहद से भी ज़्यादा मीठी है, लेकिन जन्नत तक पहुँचने के लिए बीच में जो पुल सिरात है वो बाल से भी ज़्यादा बारीक है। अगर कुरान से दोस्ती करोगे इंशाल्लाह पुल सिरात से आसानी से गुजर जाएंगे। रमज़ान की कदर करेंगे, रोज़ा रखेंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया हदीस से खुद से अल्लाह फरिश्तों से पूछता है मेरे बंदे क्या कर रहे? कहाँ सारा दिन भूखे रहते हैं, रात को तरावी सुनते हैं। कहाँ क्यों ऐसा करते? कहाँ तेरा हुक्म है ना वो पूरा कर रहे। तूने ही तो कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। रोज़े रखो जैसे पिछली कौमों ने रखे ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। तेरा हुक्म पूरा कर रहे, मुस्तफ़ा की हदीस पर अमल कर रहे। तो अल्लाह ताला फरमाते मेरे फरिश्तों अपनी अपनी इबादतें छोड़ दो, इन रोज़ा रखने वाले की दुआओं पर तुम फरिश्ते आमीन कहो।